वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चिवड़ा, ले लिया है 250 ग्राम से। इसको पफ राइस भी कहते हैं। और 50 ग्राम जो है मूंगफली है। तो चिवड़े को बड़े बाउल में डाल देंगे क्योंकि इसको धुलना है। तो पहले सबसे पहले हमें मूंगफली भुनेंगे, चिवड़े को धुलेंगे नहीं। तो मूंगफली हमारा अच्छे से भुना गया है, धीमे धीमे भून लेना है। अब भून के इसको हल्का सा कूट लेंगे या हाथ से दबा के इसका छिलका साफ़ कर लेना है और दो दो दाने हो जाए मूंगफली का। तो मूंगफली हमारा रेडी हो गया है। अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरी बारी हम स्टोव ऑन करेंगे और यहाँ पे पैन चढ़ा देंगे, इसी में पोहा बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, जो भी आप खाते हैं वो ऑयल डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 पिंच, 1 चुटकी जो है हींग डाल देंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें राई डाल दिया। राई की जगह पे सरसों डाल दीजिए, आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है 1 मुट्ठी करी पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी जो अभी अच्छा है खाने के लिए क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना भी है। तो और यहाँ पे जो है 4 टमाटर का पेस्ट है, 4 टमाटर हमने पीस लिया था। अब इसको डाल के भूनना है, इसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और डाल के इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। टेस्ट के हिसाब से आपको जितना पसंद है उतना डालिए। तो 1 टीस्पून जाएगा। और यहाँ पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा हमारा पतला हो गया था, पानी ज़्यादा पड़ गया था। ऐसे 1 टीस्पून ही चाहिए, हमने 2 टीस्पून डाल दिया था। अब जो है मसाला जब तक भुन रहा है तो अब चलिए चिवड़ा धुल लेते हैं। तो चिवड़े को अच्छे से धुलना है और ये ख्याल रखना है पानी बिल्कुल भी नहीं रहे, अच्छे से एकदम छान लेना है। अगर नहीं है तो चलनी से छान लीजिए। और यहाँ पे जो है 1 टीस्पून शुगर मिला लेंगे, चिवड़े में, धुले हुए चिवड़े में डाल देंगे। अब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें धुला हुआ चिवड़ा डाल देंगे जिसमें हमने शुगर मिला के रखा था। अब ये जो है हल्के हाथों से मसाले में मिलाएंगे। अब ये मूंगफली भी हमने डाल दिया यहीं पे ही, ताकि मूंगफली नरम हो जाए, इसका फ्लेवर आ जाए चिवड़े में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये पोहा का मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मूंगफली पसंद नहीं है तो यहाँ फ्रेश आपको ये मिल जाए, मटर मिल जाए तो मटर भी डाल सकते हैं, कोई भी दाना डालिए। मूंगफली ऐसे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मली सभी लोग मूंगफली ही डालते हैं। अब यहाँ पे जो है अच्छे से हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। 1 मिनट लगेगा मिक्स करने में। उसके बाद जो है इसको ढक के, कोई पानी वानी नहीं डालना है, ढक के बस सिम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए बहुत अच्छे से, देखिए चिवड़ा हमारा खूब अच्छे से पक गया है। अब जो है स्टोव ऑफ कर दिया। यहाँ पे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी धनिया एक्चुअली में 1 कटोरी भर के जाता है, मगर हमारे पास इतना ही अभी है, तो आपके पास है तो भर कटोरी डालिए। अब देखिए अब रेडी है आपका पोहा का नाश्ता रेडी है। तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ा हरी धनिया, हरी प्याज कटी हुई, एक लेमन काट लेंगे, लेमन जूस से खाइए। और यहाँ पे मिक्सचर है या सेव है, सेव मोटा वाला सेव, वो डाल लीजिए। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसके साथ 1 कप चाय हो, कॉफ़ी हो। तो अगर ये इस तरह से पोहा बना के देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।